संतान बढ़िया होगी तभी जब कुछ आराधना उपासना करोगे। इसलिए मेरा भाव तो ऐसा है, आप लोग माने चाहे न माने, विवाह के बाद यदि आप अच्छी संतति चाहते हैं तो कम से कम कश्यप जी जिस व्रत का उपदेश कर रहे हैं उस पयोव्रत का अनुष्ठान प्रत्येक वर वधू को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। जैसा तैसी संतान हो जाएगी तो सब किया कराया सब बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी। अच्छी संतान होनी चाहिए। उसके लिए पयोव्रत का अनुष्ठान आप नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, अब आपके बालकों का ब्याह होए तो जरूर कराना। 12 दिन का उनका व्रत, जो उसकी मर्यादा है उस व्रत की मर्यादा के अनुसार उस व्रत का पालन करना। श्री संत मलुकदास जी का अवतरण भी पयोव्रत के अनुष्ठान से हुआ था, ऐसा उनके चरित्र में आता है। उनके पिता जो सुंदरदास जी थे, माता सरला देवी थी और उनके संतति नहीं थी। यद्यपि श्री सुखानंदाचार्य जी ने उनकी दादी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे कुल में एक भक्त पुत्र होगा, फिर भी इसकी प्राप्ति के लिए उनके पिता माता प्रयाग में श्री देव मुरारी देवाचार्य जी की सन्निधि में गए हैं और उन्होंने उनको मंत्रोपदेश किया है, पयोव्रत की उपासना बताई है। प्रयाग में रहकर पयोव्रत किया है मलुकदास जी के पिता माता ने और उस व्रत के परिणाम से ही संत मलुकदास जी प्रकट हुए हैं। तो पयोव्रत का नाम आता है। व्रतम केशव तोषणम, ये पयोव्रत भगवान को प्रसन्न करने वाला है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता अर्चये दरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहना चाहिए। दूध किसका दूध? डेयरी वाला दूध नहीं, जर्सी वाला दूध नहीं, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीना चाहिए और परम भक्ति से कमल नयन भगवान की पूजा करना चाहिए। अब ये फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से व्रत आरंभ होगा। इसके पहले दिन कौन सी तिथि होगी? अमावास्या, फाल्गुन की अमावास्या। तो फाल्गुन की अमावास्या को जंगली वाराह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी अपने शरीर में लगा करके किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जंगली वाराह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी भी बड़ी सरलता से मिल जाती है। ऐसे क्षेत्र हैं जंगलों में जहाँ जंगली वाराह मिट्टी खोदते हैं तो वहाँ मिट्टी मिल जाती है। उस मिट्टी से अपने शरीर में लगा करके स्नान करें। मान लो मिट्टी न मिले तो जंगली वाराह उद्धृता शिवराहेण विष्णुना सतबाहुना मृतके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम कह करके स्मरण करके मिट्टी लगा देने से भी वही लाभ मिल जाता है। और भैया ब्रज की मिट्टी से बढ़ करके, ब्रज की रज से बढ़ करके तो कोई रज है ही नहीं, इसलिए ब्रज की रज में तो विचार करना नहीं है। जमुना जी में गोता लगाओ और यहाँ की पवित्र रज को अपने शरीर पर लगाओ और उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। सिनी वाल्याम मृदा लिप्य स्नायात क्रोड विदीर्णया यदि लभ्येत वै स्रोतस्य तम मंत्र मुदीरे त्वं देव्यादिवराहेण रसाया स्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। इस मंत्र का उच्चारण करके जंगली वाराह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी शरीर में लगानी चाहिए। हे भगवती पृथ्वी देवी, वाराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था, तुम्हें नमस्कार है। आप हमारे सारे पापों को नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से पृथ्वी उस मिट्टी को शरीर में लगावे और फिर नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करे। स्नान, संध्योपासन, गुरु मंत्र का जप, ये सब नित्य करे। फिर एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करे। मूर्ति में भगवान की पूजा करे। वेदी माने जो सर्वतोभद्र आदि वेदी बनाई जाती उसमें भगवान की पूजा करे। सूर्य में भगवान की पूजा करे। जल में भगवान की पूजा करे। अग्नि में आहुति देकर भगवान की पूजा करे
और श्री गुरुदेव में भगवान की पूजा करे। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव में भगवान की पूजा करे और स्तुति करे कि हे भगवान, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। इस मंत्र से भगवान की कई मंत्र हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत गुणाज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे। नमो द्विशीर्षणे त्रिपदे चतुस्रंगाय तंतवे। सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपते भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगैश्वरे शरीराय नमस्ते योग हेतवे। नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषे नराय हरे नमः। नमो मर्कतश्यामो पुषे धृतस्रे केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। त्वं सर्ववरद पुंसां वरेण्य वरदर्षभ अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपासते। अवर्तन अन्वर्तन्त यम देवा श्रीश्च तत्पाद पद्मयोः स्पृह्यन्ते इवा मोदं भगवान में प्रसीदताम्। बड़ी बढ़िया बात है इस स्तुति में। कहते महाराज, जो विवेकी पुरुष हैं, अतः ते श्रेयसे धीरा। धीरा माने जो विवेकी पुरुष हैं वो अपने परम कल्याण के लिए आपकी चरण रज की उपासना करते हैं। देखो, भगवती लक्ष्मी जी भी निरंतर भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसे लक्ष्मी नाथ भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। इस मंत्रों से भगवान की पूजा करें, आवाहन कर ले और इन मंत्रों से पाद्य आचमन आदि के द्वारा भगवान की मन लगाकर पूजा करें। सुगंधित चंदन माला आदि से भगवान की पूजा करें। नित्य ताजे वेद लक्षणा गाय के दूध से भगवान को स्नान करावे। भगवान को नित्य नवीन वस्त्र धारण कराए, यज्ञोपवीत धारण कराए। शालिग्राम शिला में, गिरिराज शिला में सारी पूजा संभव है। जो शालिग्राम जी हैं वही गिरिराज जी हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इनकी पूजा करें यज्ञोपवीत आभूषण पाद्य आचमन गंध धूप आदि के द्वारा और पूजन करें। द्वादशाक्षर विद्या वासुदेव मंत्र का जप करें। द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। इसका अर्थ है कि प्रत्येक उपचार में द्वादशाक्षर मंत्र का मानसिक उच्चारण करें। चाहे अर्घ हो, पाद्य हो, स्नान हो, प्रत्येक उपचार के साथ मानसिक रूप से द्वादशाक्षर मंत्र का अनुसंधान करते, उच्चारण करते हुए करें। और भगवान को भोग किस चीज का लगाए? बोले दूध में पकाए हुए घी और गुड़ से मिले हुए शाली नामक चावल का नैवेद्य लगावे, उसमें गाय का घी छोड़े और द्वादशाक्षर मंत्र से उसी को स्वाहा स्वाहा कहकर भगवान को, अग्नि भगवान का मुख है, हम भगवान के मुख में यह पायस अर्पित कर रहे हैं, इस भाव से करें। दक्षिण भारत के पूज्य ब्राह्मण कुछ इस प्रकार का जो गुड़ मिश्रित दुग्ध का घी और गुड़ और से मिश्रित जो पकवान बात कही गई है वो दक्षिण के कुछ लोग बनाते हैं। हमारे वृंदावन में एक आयंगार ब्राह्मण, दक्षिण के बड़े पवित्र ब्राह्मण, पूज्य श्री वेणुवत कुंज वाले महाराज जी भी आयंगार ही थे। तो दक्षिण के एक आयंगार ब्राह्मण देवता हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। वो एक बार बड़ी पवित्रता से वो बना के लाए थे, यही जो इसमें लिखा हुआ है। हमने ठाकुर जी को भोग लगा पाया, बड़ा दिव्य, क्या कहना। बनाने की पद्धति है, उसी से हवन करे और उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे और स्वयं भी थोड़ा चाहे तो उसको पा सकता है। और दूध तो पीना ही है, दूध पी करके ही रहना है। इसका मतलब है वो शाली नामक चावल, उस चावल का नैवेद्य बना करके पा भी सकता है। आचमन और पूजा के बाद भगवान को तांबूल निवेदित करे। कम से कम 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, भगवान की स्तुति करे, प्रदक्षिणा करे और पृथ्वी पर कृत्वा प्रदक्षिणम भूमौ प्रणमेत दंडवन मुर्दा, प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम करे।
कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासयेत् ततः व्यवरान् भोजयेत् विप्रान् पायसेन यथोचितम्। भगवान का जो निर्माल्य है, तुलसी से सहस्रार्चन किया गया है, सुगंधित पुष्प से सहस्रार्चन किया गया है, उसको सिर से लगा करके और फिर आवाहित नित्यावाहित देवताओं का विसर्जन करें। और कम से कम 2 ब्राह्मणों को ऐसी ही बढ़िया अधोटा दूध की गाढ़ी खीर, जिसमें थोड़ा गुड़ भी पड़ा हो, शहद भी पड़ा हो, घृत भी पड़ा हो, कुछ मेवा भी पड़ी हो, ऐसा सुंदर खीर ब्राह्मणों को तृप्त होके खिलाना चाहिए। कम से कम 2 ब्राह्मण नित्य जिमाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतना बढ़िया जिमाओगे खीर तो हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि महाराज आशीर्वाद दीजिए। ऐसी सुंदर खीर जिस ब्राह्मण को जिमाओगे, उसके रोम रोम से अपने आप आशीर्वाद निकलेगा, यजमान तेरो भलो होए। ऐसी खीर रोज खवायो करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, नित्य देना चाहिए। भुंजीत तैहि अनुज्ञाता शेषम शेषतै सभाजितै ब्रह्मचर्यात् तद्रात्यं स्वभूते प्रथमे हनि। इस प्रकार से 12 दिन तक पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण निष्ठा से पालन करना है, धरती पर शयन करना है और ब्राह्मणों को भोजन कराना है। और जब व्रत पूर्ण हो जाए तो उद्यापन करना है। तो 12 रोज 2 ब्राह्मण और 12 दिन में 12 दूना कितना हुए 24। उद्यापन में 24 ब्राह्मणों को भोजन कराना है और 2 तो रोज कराने ही। उद्यापन में 24 ब्राह्मणों को भोजन कराना है और फिर भगवान को फिर दूध से स्नान करा के व्रत का समापन करना है। पयोभक्ष व्रतमिदं पयोभक्षो व्रतमिदं चरेद विष्णुर्चनादृतः पूर्वज्जुहुयादग्निम ब्राह्मणाश्चापि भोजयेत्। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए पयोव्रती को यह व्रत करना चाहिए और प्रतिदिन हवन, प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसमें एक बात हम और निवेदन कर रहे हैं, वो ये कि उत्तम संतति भक्त पुत्र की पुत्री की प्राप्ति के लिए 12 दिन के नियम से श्रीमद् भागवत का मूल पारायण भी सुनना चाहिए। कथा भी सुन सकता है, पारायण भी सुन सकता है मूल। और गोपाल सहस्त्रनाम से भगवान को नित्य गोपाल सहस्त्रनामावली से तुलसी से अर्चन भी करना चाहिए। और देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः, इस मंत्र से तुलसी भगवान को चढ़ाना चाहिए। कम से कम 108 तुलसी चढ़ाना चाहिए, 108 बार मंत्र का उच्चारण करके। तो इस तरह से पूरी उपासना 12 दिन की करेगा और श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करे तो हमारा तो ऐसा विश्वास है कि जिसके भाग्य संस्कार में संतति नहीं है वो भी उत्तम संतति को प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। क्यों? भगवान की उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है। प्रतिवद्दिनमारभ्य यावत् शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्य मदस्वप्नम स्नानम त्रिश्रवणम चरे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक तो व्रत है, त्रयोदशी को व्रत का उद्यापन है। ये 13 दिन तक उसको धरती पर शयन करना है, तीनों समय स्नान करना है। स्नानम त्रिश्रवणम चरे, तीनों समय स्नान करना है। और स्नान उसी को कहते हैं जो मस्तक से किया जाता है। नटई वाला स्नान स्नान नहीं होता, यहाँ तक नार तक कर लिया, वो नहीं, पूरा सिर भिजा करके। लोग कहेंगे जटा हैं तो कैसे करें? पुराणों में तो हमने जो पढ़ा है वो यही है, जटा क्लन्न, क्लन्न जटा, क्लन्न माने गीली जटा। गीली कब होंगी? जब 3 बार गोता लगाएगा तो जटा गीली रहेंगी। जटा क्लन्न, क्लन्न जटा का वर्णन किया गया है। और झूठ न बोले 12 दिन तक। वैसे तो जीवन भर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कम से कम 12 दिन तक झूठ न बोले। पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे। मनवाणी क्रिया से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचावे। एक एक क्षण भगवान की उपासना में लगावे।
त्रयोदशी के दिन ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान का पंचामृत स्नान करावे और धन का संकोच छोड़ करके भगवान की विस्तार से पूजा करे। पूजांच महतिं कुर्यात् वित्त साठ्य विवर्जिता। कंजूसी छोड़ करके खूब उदारता पूर्वक भगवान की पूजा करे, माने खूब बड़ा मंडप बनावे, खूब उत्सव करे, खूब पूजा करे। यथा विभव, जैसा वैभव हो, जैसे, इसका मतलब ये नहीं कि अपने को बेच के कर दे, आपकी जितनी सामर्थ्य उस सामर्थ्य में कंजूसी न करे, अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करे। और दूध में खीर पकाकर भगवान को अर्पित करे और उसी पकाए हुए चरु से भगवान का यजन करे, आहुति दे और स्वादिष्ट नैवेद्य भगवान को। त्रयोदशी को खूब बढ़िया भगवान को 56 भोग धरा सकता है, उत्तम से उत्तम नैवेद्य भगवान को अर्पित करे। और इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य को 12 दिन तक इस कर्मकांड का आचार्यत्व जिन पवित्र वैष्णव ब्राह्मण ने किया है उनको ऋतुजों के सहित वस्त्र, आभूषण और गाय का दान करके संतुष्ट करना चाहिए। तोषेत ऋतुजस्यैव तद विद्याराधनं हरेः, ये भगवान की आराधना ही है। आचार्य ऋत्विज और इन सबको सुंदर गुणयुक्त भोजन करावे। भोजयेत तान गुणवता सदन्नेन शुचिस्मृते अन्यास ब्राह्मणान शक्त्या ये च तत्र समागता। और भी जो ब्राह्मण वहाँ आए हों उनको भी भोजन कराना चाहिए, मतलब कम से कम 24 तो करावे, अब जितनी सामर्थ्य उतना ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। किससे? सदन्नेन, अन्न माने होता चावल और सदन्न माने होता है बढ़िया सुंदर खीर, वो खीर जरूर खिलावे ब्राह्मणों को। दक्षिणां गुरुवे दद्यादृत्युभिश्चेथारता अन्नाद्येना स्वपाकांश्च प्रीणयेत समुपागतान। गुरु जी को, आचार्य को दक्षिणा अर्पित करे, ऋत्विजों को भी यथा योग्य दक्षिणा देवे। और इसके बाद कोई भी आवे सामने उस दिन, चाहे चांडाल आवे, स्वपाकांश्च प्रीणयेत समुपागतान, चांडाल आदि को भी आदर पूर्वक पाओ, भैया भोजन कर लो, प्रसाद पालो। और यहाँ तक कि सबको संतुष्ट करे, लूले, लंगड़े, अंधे, असमर्थ, दीनहीन पुरुष सबको भोजन करा करके। और जब पता चल जाए कि अब सब पंगत हो गई, माता पिता ने भी भोजन कर लिया, सबने खा लिया, तब फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। व्रती को जब सब लोग भोजन कर लें तब अपनी पत्नी के सहित उसको भोजन करना चाहिए। पर पत्नी के सहित भोजन का मतलब ये नहीं समझना कि एक थाली में बैठ के खाना चाहिए। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में एक ही थाली में बैठकर खाना निषिद्ध है। वैसे चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग परमाणु होते हैं और पता नहीं किसके भीतर कैसे रोग के कीटाणु हैं। अभी कोरोना आया था, उसमें तो सबको सिखा दिया भगवान ने, हैं? एक अच्छे विद्वान महानुभाव ने हमको कहा, बाबा, ब्रजवासी विद्वान ने कही, बाबा पतो पर गई। हमने की कहा पतो पर गई? बोले बाबा आपने कहा छिपा में, हमारी ब्राह्मणी हमें भोजन देती तो थारी में रोटी धर के यूं धक्का देती, थारी तो थारी खिसक के भीतर चली जाती, खा ले और बाहर कर दो थारी। बोले वाने हमको छियो नहीं, स्पर्श नहीं किया। बोले हमें समझ में आ गया कि ये बड़ी भारी, बड़ा प्रेम करती, आज देखो या की का हालत है, यूं खिसका रही है थाली। तो आखिर रोग से बचने के लिए ही तो इतना सब किया गया कि नहीं किया गया? फिर किस जीव का ये जन्मांतरीय संस्कार कैसे हैं, उनका जूठा खाने से वे बुरे संस्कार भी आप में संक्रमित हो सकते हैं, रोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए जूठा नहीं खाना चाहिए। पत्नी के सहित भोजन करना मना है। अभी गांव में होगा, परासौली गांव में भी होगा, बड़ी बूढ़ी गांव की माताएं पुरुष वर्ग के सामने भोजन नहीं करती हैं। करती हैं भोजन? नहीं करती भोजन। अभी गांव में परंपरा चल रही है। तो हाँ, पत्नी का धर्म है तो वह
परम पतिव्रता है तो पति का उच्छिष्ट वह ले सकती है, लेकिन एक साथ थाली में बैठ करके भोजन करना शास्त्र निषिद्ध है। तो भोजन करना चाहिए और नाच गान बाजे बाजे के साथ भगवान का पूजन करावे, खूब सुंदर उत्सव मनावे। ये भगवान की श्रेष्ठ उपासना है। कश्यप जी कहते यह व्रत ब्रह्मा जी ने हमको बताया था। पिता महे नाभिहितम मयाते समुदायतम, जैसा ब्रह्मा जी ने हमको बताया था वही हमने तुमको बता दिया। अब एक बात और सुनिए, मान लो गृहस्थ नहीं है और संतान की जरूरत है नहीं, तो भी कोई भी व्यक्ति निष्काम भाव से भी ये 12 दिन का व्रत कर सकता है पयोव्रत, क्योंकि व्रतम केशव तोषणम, ये भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थ, सन्यासी कोई भी कर सकता है, पर गृहस्थ आश्रम में उत्तम संतति की कामना से अवश्य करना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि कम से कम आस्तिक धार्मिक लोग तो अपने बेटा बेटी का विवाह करें तो उनको कम से कम 15 दिन का समय उनको निकालें और उनको ठीक से इसका अनुष्ठान करावें, जिससे अच्छी संतान हो और वह संतान गृहस्थ आश्रम को सफल बनावे। इस प्रकार से इस अनुष्ठान करो, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। माई मेरे श्याम